लैंडर विक्रम ने चुनी जगह, तेजी से उतरने लगा। जी हाँ दोस्तों, जब से लैंडर मॉड्यूल और propulsion मॉड्यूल अलग हुए हैं तभी से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे गति को धीमा किया जा रहा है। डी बूस्टिंग का एक फेज कल संपूर्ण हो चुका था और कल यानी कि 20 अगस्त को एक और डी बूस्टिंग का फेज होगा और उसके बाद में लैंडर मॉड्यूल ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। उसके बाद इस ट्रैक मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर का समझ लीजिए कोई भी कंट्रोल उस वक्त तक नहीं रहेगा जब तक कि चंद्रयान 3 उतर नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियलिटी है, क्योंकि इस मोमेंट ऑफ पॉइंट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है वो खुद ही ऑपरेट करेगा। वो खुद ही अपने आप को 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर की परिधि में ऑर्बिट में लाएगा और उसके बाद 30 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड से ये सीधे नीचे उतरना शुरू करेगा। और अब इसका जो लैंडिंग फेज है समझ लीजिए कि ये शुरू हो ही चुका है। जब चंद्रयान 3 की गति को गिराया जा रहा है, डीबूस्टिंग की जा रही है, तो उसकी खुद की कोई गति नहीं होने की वजह से उसके ऊपर में फोर्स पड़ रहा है चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का और वो उसे अपने करीब खींच रही है, यानी कि लैंडिंग की शुरुआत हो चली है। बात करें लोकेशन ऑफ लैंडिंग की तो ऑलरेडी एक 4 किलोमीटर बाय 2.6 किलोमीटर का पैच साउथ पोल के पास चंद्रमा के एक पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, इस रीजन को, और इसे फीड कर दिया गया है चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स में और इसी जगह पर लैंड करेगा। तो जिस एरिया में लैंड करना है उसकी निशानदेही कर चुका है ऑलरेडी चंद्रयान 3। अब बस ये देखना है कि उस 4 किलोमीटर बाई 2.6 किलोमीटर के क्षेत्र में किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये उतरेगा और ये तब होगा जब 30 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचकर 23 अगस्त को 15 मिनट का वो लैंडिंग फेज पूरा करेगा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए अभी तक जो सब कुछ सही गया है उसके बाद सिर्फ वो लैंडिंग वाला 15 मिनट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 95% जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अभी और कुछ गलत होने का अभी कोई भी यहाँ पर कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जो कुछ भी गलत हो सकता है वो ना आखिरी 15 मिनटों में होगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं। तो जो 23 तारीख है अब वो बहुत ज़्यादा अहम होती जा रही है। कल हालांकि 20 अगस्त को जो डी बूस्टिंग का सेकेंड दौर शुरू होना है वो कल होगा 2 बजे के अराउंड, दोपहर के 2 बजे, और उसके बाद गति धीमी की जाएगी। देखिए दोस्तों, लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि गति को सही तरीके से रिड्यूस करना और गति को 6000 मीटर प्रति सेकंड से शून्य की गति पे लाना, और ऐसा करना तब जब पर्टिकुलर वो जगह पहुंच चुका हो चंद्रयान 3 जहां पर इसे प्लान किया गया था उतारने का, क्योंकि इस पैच के अलावा दूसरी जगह काफी उबड़ खाबड़ है और वहां पर दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, दिक्कत हो सकती है सूरज के एब्सेंस की, यानी कि जो सोलर एनर्जी चाहिए, सूरज की जो रोशनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी, या फिर वो जगह उबड़ खाबड़ होगी। इसीलिए उतरने की जगह सीमित रखी गई है 4 किलोमीटर बाई 2.6 किलोमीटर का क्षेत्र। तो सबसे बड़ी बात 6000 मीटर प्रति सेकंड की जो गति है उसे धीरे धीरे करके शून्य तक लाना है। ये बड़ा काम है और इस पूरे डी बूस्टिंग के दौर को कुछ इस तरीके से, इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना है कि जीरो वहां पर हो जहां पर चंद्रयान 3 को उतारने का प्लान पहले से ही बनाया गया था इसरो के द्वारा। तो एकदम कोऑर्डिनेटेड एक सिस्टम बनाया गया इसरो के द्वारा। अभी तक सब कुछ एकदम कैलकुलेशन के मुताबिक चल रहा है। देखना ये होगा दोस्तों कि आगे किस तरीके से डी बूस्टिंग कल होगी और गति धीमी होती चली जाएगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से लैंडिंग होगी और लैंडिंग के दौरान 30 किलोमीटर की हाइट पे जब 6000 मीटर प्रति सेकंड की गति होगी उसे जो पावर्ड ब्रेकिंग फेस, जी हाँ इसे ब्रेकिंग फेस कहा जाता है, 30 किलोमीटर की हाइट से लेकर के 7-8 किलोमीटर की हाइट तक यानी चंद्रमा की सरफेस से पावर्ड ब्रेकिंग फेस शुरू होगा। इस दौरान जो रॉकेट बूस्टर्स नीचे लगाए गए हैं, जो इंजन्स नीचे लगाए गए हैं, वो फायर किए जाएंगे और धीरे 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 चंद्रयान 3 नीचे उतरना शुरू होगा। नीचे उतरता रहेगा जब, तो उसकी स्पीड जो 6000 मीटर प्रति सेकंड है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उसे कम करते चले जाएंगे। धीरे धीरे जो स्पीड है जो बूस्टर्स की उसे बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पर जो उसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स चंद्रयान 3 के, और धीरे धीरे गति कम होने लगेगी। इवेंचुअली 400 मीटर की हाइट पर, यानी कि चंद्रमा की सतह से 400 मीटर की हाइट पर यह हो जाएगा कि जो बूस्टर्स है वो इतने स्ट्रांगली ऑपरेट करेंगे
कि वहां पर हवर करने लगेगा, यानी कि ऊपर में तैरने लगेगा चंद्रयान 3 400 मीटर की हाइट पर, और उसके बाद वो एग्जैक्ट उस लोकेशन को पिन पॉइंट करेगा 4 किलोमीटर बाई 2.6 किलोमीटर के क्षेत्र में, जहां उतरना सबसे सेफ है चंद्रयान 3 के। और इस दौरान कोई भी कंट्रोल इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर का नहीं होगा चंद्रयान 3 के ऊपर में। बड़ी बात है खुद एरिया का सिलेक्शन करना, एरिया जो है वहीं पर जाकर के अपनी स्पीड को कम करना और वहीं पर उतरना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, और ये 23 अगस्त को 101% चंद्रयान 3 सक्सेसफुली कर लेगा, ऐसा माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें चंद्रयान 3 के लिए चंद्रयान 2 का सपोर्ट भी मौजूद है। बता दें आपको कि ऑलरेडी कैलिब्रेशन का काम शुरू हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो क्रैश हुआ था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का जो कनेक्शन है उसे स्थापित करना चाहते हैं चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ, क्योंकि चंद्रयान 2 पे हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा था और वो लगभग 10,000 चक्कर काट चुका है जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है लूनर सरफेस का, और उसने पूरा एक मैप रेडी किया है जो उसने ऑलरेडी इसरो को भेजा था, और उसे फीड किया जा चुका है चंद्रयान 3 के लैंडर में, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके उस स्पॉट को जिसे इसरो ने मार्क किया है 4 किलोमीटर बाई 2.6 किलोमीटर के इलाके को, और वहां पर फिर वो आराम से उतर सके। तो यहाँ पर दिखाई जा रहा है कि चंद्रयान 2 की भी काफी मदद मिल रही है चंद्रयान 3 को लैंडिंग के लिए, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा चंद्रयान 3 को लैंडिंग के वक्त, और वो आराम से उतर पाएगा। अब देखना यह है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। 23 अगस्त शाम के वक्त 5:45 बजे का वक्त दिया गया है अभी की स्थिति में। अब इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन होगा तो 21 या 22 तारीख को समझ में आ जाएगा, नहीं तो 5:45 बजे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड, और इतिहास रच देगा। भारत को वो चौथा देश बना देगा जिसने चांद की सतह पर, चांद की सरजमी पर सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया। और उसके बाद शुरू होगा एक्सपेरिमेंट्स का दौर, और चंद्रयान एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा की मिट्टी में, चंद्रमा के साउथ पोल की मिट्टी में क्या क्या छिपा हुआ है जिससे मानवता का भला हो सकता है, जिससे हमारी ह्यूमैनिटी सस्टेनली अपनी जिंदगी चला सकती है, और धरती पे जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है। किस तरीके से चंद्रमा का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से अगर वहाँ पानी मिल जाता है तो वहाँ पर बेस बना करके उसे एक मून स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि वहाँ से, ताकि दूसरे स्पेस मिशन जो कि टारगेट होंगे हमारे ही सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए, वहां से लॉन्च किए जा सकते हैं। उसे बनाने में काफी मदद मिलेगी अगर पानी मिल जाता है। पानी की खोज बेहद क्रूशियल चीज है। अभी तक सबने आशंकाएं जताई हैं, ये कहा है कि 100% वहां पानी है, कितना पानी है और फिजिकली पानी को छू करके किसी ने नहीं देखा है वहां पर, ना ही किसी रोबोट ने ऐसा कर पाने में सफलता हासिल की। रोबोट कहने का मतलब कोई भी लैंडर, कोई भी यान पानी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाया है। ये एक रियलिटी है। तो क्या ये इतिहास रच कर दिखाएगा जो प्रज्ञान रोवर है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद है, जो भी जैसी लैंडिंग होगी वो निकलेगा। क्या प्रज्ञान रोवर जो है पानी की खोज करके दुनिया को दिखाएगा कि देखिए ये पानी है और मैंने इसे छू लिया है? क्या ऐसा होगा? ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस टॉपिक पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।